सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को सलामती मिले। मैं स्वागत करता हूं द गॉड ऑफ मिशन चैनल के लिए। जिन्होंने इस चैनल को क्रिएट किया है उन सबको परमेश्वर आशीष करे और बहुत सी आशीषों से परमेश्वर उन सबको नवाजे और हर एक घटी कमी को प्रभु उनके जीवन में जो भी है, जो सेवकाई का काम कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर पूरा करे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु अभी तक संभाला, आगे की अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ प्रभु आपका चरणों में रखता है पिता परमेश्वर। जब हम वचन की तरफ जा रहे हैं, पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से भर के हमें भर दे और हर एक वचन पवित्र आत्मा आपसे होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सब कुछ पूरा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। और जो आज का हमारा टॉपिक है कि हम परमेश्वर हमें ढूंढता है और हमें खोजता है। आज का टॉपिक हमारा यही है और हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और जो हमारा बाइबल का वचन है, हम लोग इब्रानियों की पुस्तक जब हम लोग देखते हैं तो अध्याय 7 और उसका वचन नंबर 7 और 8 में जब हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार यूँ लिखा है, यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपना हृदय कठोर मत करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है यदि आज आप उसका शब्द सुनो तो अपना हृदय क्या करो, कठोर मत करो। हालेलुया। क्योंकि अभी तक आप शायद परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं, अभी तक आप भटक रहे हैं, अभी तक आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाए हैं, अभी आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं चाह है कि कोई है ईश्वर, कोई है ऐसा जिसने इस जमीन आसमान को बनाया है, कोई है हमारे दुखों को दूर करने वाला, कोई है ऐसा एक जो पाप को क्षमा करने वाला। वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इस सारी दुनिया को बनाया है, सारी चीज़ों को बनाया है। और वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे और आपके पापों के लिए इस पृथ्वी पे आया और अपने आप को बलिदान कर दिया कि हमारे पापों का उसने दाम चुकाया है। जो दाम हमें चुकाना चाहिए था वो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आपको परमेश्वर का वचन मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आपका प्रभु का सुसमाचार मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं, तो अपना हृदय कठोर मत करिए। आज बहुत से लोग हैं जो अपना हृदय कठोर करे हैं। आज प्रभु को जानने के बाद भी वो लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर के काम में वो दखलंदाजी कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को तंग कर रहे हैं। उनका खाना पीना रहना, परमेश्वर की सेवकाई में वो लोग बाधा बढ़ रहे हैं। मेरे भाई बहनों, यदि आज आपको परमेश्वर का वचन मिला है, अभी तक आपका परमेश्वर का वचन नहीं आपके पास पहुंचा है, यदि आप कहीं ना कहीं से अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना है, तो प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के बारे में जाने, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया, उसने कैसा हमसे प्रेम किया है, किस तरह से उसने अपने आप को हमारे और आपके पापों के लिए अपने आप को दे दिया है, किस तरह उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों 3 का 7-8 में लिखा है, यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपना हृदय कठोर मत करो। आज अपना हृदय नम्र कर दो। यदि आप सुन रहे, अगर जो आपको एक सच्चे परमेश्वर की तलाश है, यदि आप एक अपने पापों से छुटकारा चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में उद्धार चाहते हैं, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ। वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें हर एक पापों से, हर एक दिक्कतों से, हर एक बीमारी से, हर एक समस्याओं से छुटकारा देने वाला वही एकमात्र परमेश्वर है। जब कभी भी आप उसका सुसमाचार आप सुने, अपने हृदय को कठोर मत करिए। शायद अभी तक आप अपने हृदय में बहुत सी चीजें रखे हों, आपके जीवन में शायद आपके जीवन में बहुत पैसा हो गया हो,
आप पैसे के अलावा आप किसी को भी ना देख पा रहे हो, आपके पास शायद बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई हो, जिसके अलावा आप परमेश्वर को आप ढूंढना बंद कर दिए हो। आज आपके पास शायद बहुत सी ताकत हो, आप शायद एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, फिर भी आप परमेश्वर का आप नहीं समझ पा रहे हो। अभी आपको जरूरत है, यदि आप कहीं ना कहीं से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो आप अपने हृदय को कठोर मत करिए, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। अभी अगर जो आपके पास कुछ है तो उससे परमेश्वर उसमें और आशीष करने वाला है, आपको और भरने वाला है। परमेश्वर आपको खाली करने नहीं, परमेश्वर आपको भरने के लिए आया है। परमेश्वर आपके जीवन में जितना भी खालीपन है, अभी आपके साथ आपका परिवार, आपके पास पैसा बहुत हो, आपका भाई आपके साथ ना हो, आपका बेटा आपके साथ ना हो, आपका पति आपके साथ ना हो, आपकी पत्नी आपके साथ ना हो, आपका परिवार आपके साथ ना हो, पर परमेश्वर इन सब को इकट्ठा करने के लिए आया है, आपको एक करने के लिए आया, आपको एकत्रित करने के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन, यदि बाइबल इसीलिए बताती है, यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, अपने हृदय को खोल दो, क्योंकि आप अपने हृदय में परमेश्वर को बुलाए। अभी आप शायद अपने जीवन में, आप हृदय में, आप चाहे पैसे का लालच हो, आप चाहे आप अय्यासी आपके मन में बड़ी हो, आप चाहे आप जितना भी आप गलत हो, इन चीजों को आप अपने मन में जगा दिए हो, आप उन सब चीजों को निकाल के आपके अंदर, चाहे आज ईर्ष्या हो, डाह हो, हत्या हो, जलन हो, क्रोध हो, घमंड हो, आज इन सब चीजों को निकाल के अपने हृदय को नम्र करो और बोलो, प्रभु यीशु मसीह, अभी तक जो मुझसे गलती हुई है, जो पाप हुए, जो अपराध हुए, आप क्षमा करें, क्योंकि आप ही एक मात्र उद्धार करता है। आप ऐसा करके अगर यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करता है, आपके जीवन से हर एक पाप को वो हटा देता है। आपके जीवन में जो श्राप है, परमेश्वर आज हटाने वाला है। आज आप जिस काम के लिए आप बहुत सालों से आप सोच रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं पूरा हो रहा, आज परमेश्वर आपके काम को पूरा करने वाला है। अभी आप चाहे दिक्कतों में, आपके ऊपर केस चल रहे हो, आपका परिवार आज दूर चला गया, आप अपने आप को प्रभु के आगे रखो। अभी आप डिप्रेशन में हो, आप समस्या में हो, आप दिक्कतों में हो, आपका शायद आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो, आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, आपकी पत्नी छोड़ के चली गई हो, आपका बेटा छोड़ के चला गया, आप प्रभु के पास आओ, उससे बोलो, माफी मांगो। आज वो सब चीजें परमेश्वर आपको ला के देने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें बताता है कि अपने हृदय को कठोर मत करो, नम्र करो, प्रभु आपको भरेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, जब हम लोग लूका 19:10 पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र कौन था? यीशु मसीह था। और मनुष्य का पुत्र बन के आया, क्योंकि यीशु मसीह हमारा 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। 100% वो परमेश्वर था और 100% वो मनुष्य था। हालेलुया। क्यों था? इसलिए था क्योंकि उसके जो काम थे वो सारे परमेश्वर के थे। वो अंधों को आंखें देता था, वो लंगड़ों को चलाता था, गूंगों को बोली देता था, जो बीमार होते थे उनको चंगा करता था, और जो गिरे हुए थे उनको उठाता था, जिनको लोग छोड़ देते थे वो उनको अपने पास रखता था, जिनका कोई नहीं होता था उनको यीशु मसीह अपना बनाता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। आज आप खोए हैं, अभी आप दुनिया की भीड़ में खोए हुए, अभी आप पैसे के लालच में खोए हैं, अभी आप किसी दूसरे के प्यार के लालच में खोए हुए हैं, अभी आप प्रॉपर्टी के लालच में खोए हुए हैं, अभी आप दुनियावी चीजों में खोए हुए हैं। अभी आप मत खोए रहो। अभी प्रभु आपको बुलाता है, आप आ जाओ, अभी आप लौट आओ, अभी आपके पास अवसर है, अभी आप जिंदा, अभी आप परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं। अभी परमेश्वर आपको माफ करने के लिए खड़ा है, अभी परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए आया है,
क्योंकि प्रभु खोए हुए को ढूंढने आया है, उनका उद्धार कर। यदि आप अपने जीवन में उद्धार चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में पाप की क्षमा चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में स्वर्ग जाना चाह रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगो और उसको अपना प्रभु और परमेश्वर करके उसको ग्रहण करो और उसके वचनों को सुनो, उससे प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार लाएगा, आपकी हर एक दिक्कत को परमेश्वर आप दूर करेगा। आप विश्वास करिए, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, आप बाइबल के वचन को पढ़िए, आप कलीसिया जाइए, आप वहां पे लोगों से मिलिए, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनिए। परमेश्वर आज आपके दिक्कतों को, समस्या को मिटाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में उद्धार ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं आप उसका दान देने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। आप कहीं भी कितना भी पैसा कर दे दो, कितना भी आप कुछ भी कर दो, कितना भी दान कर दो, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही चीज से उद्धार मिलेगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और प्रभु करके आप ग्रहण करेंगे और उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसके वचनों में आप बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तभी आपके जीवन में परमेश्वर उद्धार लाएगा और आपके जीवन को बहुतायत से वो आशीष करेगा। सो प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास अवसर है, अभी आप लौट आओ, अभी आप दुनिया से खोए हुए हो, अभी आप वापस आ जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दोनों हाथ फैलाए हुए आपको बुलाता है। सो सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करे और बरकत दे और आप लोग हर एक पाप से मुड़ के आप यीशु मसीह की तरफ से आ जाए। सबको जय मसीह की।